अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9 बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 6, ठीक है। एंजाइम इस चैप्टर का नाम है। तो हम एक्टिवेशन एनर्जी का देख लेते हैं, एंजाइम रोल इसमें क्या होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में एंजाइम का इंट्रो देख लिया था। आज हम इसका नेक्स्ट हाफ पेज रह गया था इंट्रो में, वो हम देख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। आपको पता है एनर्जी क्या होती है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो कोई भी काम हमारे पास एनर्जी के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा काम जिसमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो और रिएक्शन हमारा स्टार्ट हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, कम से कम एनर्जी यूज़ होगी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आ गई। अब एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास बैरियर का काम करता है रिएक्शन को स्टार्ट शुरू में, ठीक है। रिएक्शन के शुरू में एक्टिवेशन एनर्जी किसका काम करता है, बैरियर। बैरियर मतलब रुकावट, ठीक है। बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट। ये हमारे पास डायग्राम है, हम इसको समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ये हमारे पास एक स्टोन है, ठीक है, और इस हमने स्टोन के टुकड़े को यहाँ से यहाँ तक मूव करके लेकर आना है, ठीक है। और इस काम में हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की। जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी लग रही है, एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, ठीक है। और ये जो हमारे पास पहाड़ी है ये क्या है, बैरियर है। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक रिकावर्ड एक्ट एज बैरियर का काम करते हैं टू द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन को शुरू करवाने में। तो आपने ये अगर एग्जाम में एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आती है तो आपने ये इतनी सी 3-4 लाइनें लिखनी है और साथ में आपने ये डायग्राम भी मस्ट बनानी है ताकि आपको 2 मार्क्स फुल मिल जाए। इसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक कॉन्सेप्शनल बेस है, आपने इसको भी अच्छी तरह से कर लेना। कि एंजाइम रोल, एंजाइम का रोल क्या है, एक्टिवेशन। एंजाइम क्या रोल हमारे पास क्या किरदार अदा करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। किन किन तरीक़ों से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, 3 तरीक़ों से कम करेगा, ठीक है। पहला ये तरीका करेगा कि ये सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर देगा। सबस्ट्रेट हमारे पास क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम एक्ट करता है हम उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो हमने सबस्ट्रेट की जो शेप होगी उसको क्या कर देना है, अल्टर मतलब तब्दील कर देना है। देन हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, डिस्टरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। हमारे पास सबस्ट्रेट जो होता है ना, ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम एक्ट करता है उसके पास क्या होते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम ना उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से वो तब्दील करेगा जिससे हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो, हमारा। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू करेक्ट, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब हमारे पास होता है पोजीशन। सबस्ट्रेट मैंने आपको बताया है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम एक्ट करेगा हम उसको सबस्ट्रेट कहेंगे। तो वो सबस्ट्रेट की पोजीशन को इस लिहाज से चेंज करेगा, करेक्ट करेगा कि वो रिएक्शन कराने में आसानी होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये एंजाइम के 3 रोल आ जाते हैं, आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवाता है, किन मेथड से कम करवाएगा, 3 मेथड से कम करवाएगा। सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर देगा। सेकंड, ये सबस्ट्रेट के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होते हैं उनको इस लिहाज से चेंज करेगा कि हमारे पास रिएक्शन करवाने में आसानी हो। देन हमारे पास जो सबस्ट्रेट की पोजीशन होगी उसको भी ये चेंज कर लेगा ताकि रिएक्ट कर सके आसानी के साथ। देन हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की टर्म्स आती हैं। एंजाइम के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे 2 लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, इंट्रा एंड सेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड और सेलुलर का मतलब आपको पता है सेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर एंजाइम का मतलब कहता है एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस वर्किंग इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये वर्क करेगा ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम। ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज का हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, उसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। जब ये ब्रेक डाउन होता है ना, जब ये ब्रेक होता है तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस बनता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर इनसाइड होगा। देन हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम आता है, वो क्या होता है, एंजाइम ऑफ द पेप्सिन। इसमें पेप्सिन का एंजाइम यूज़ होता है और ये स्टमक की कैविटी पे वर्क करेगा, ठीक है। हमारे पास स्टमक की जो कैविटी होती है उसमें सेलुलर होगी जिसमें पेप्सिन होगा, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या होता है, जब हम किसी फूड को इंगल्फ करते हैं, ठीक है, जब हम किसी खुराक को खाएंगे तो उसमें से जो प्रोटीन वगैरह होती है, ठीक है, सारी बात है, जब हम खुराक खाएंगे तो उसमें प्रोटीन वगैरह होंगे, विटामिन वगैरह होंगे, तो उनको हजम कराने का काम किसका होता है, पेप्सिन का होता है, ठीक है। तो आपने ये बात भी याद रखनी है। इंट्रासेलुलर एंजाइम एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम में हमारे पास डिफरेंस आता है, तो आप इन दोनों को अच्छी तरह से कर लें, ठीक है। पॉइंट्स मैंने बना दिए, आप इनको देख लेना। इंट्रासेलुलर इनसाइड, एक्स्ट्रासेलुलर आउटसाइड, सेल के बाहर, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम रोल कंसेप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह से आपने कर लेना है। एक्टिवेशन एनर्जी, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, साथ में आपने डायग्राम भी बनानी है ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।